तो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि बीडीएस का जो है कितना स्कोप हो सकता है 2024 में। और बेटा अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। और मैं क्यों बोलता हूँ कि बीडीएस से अच्छा वेटनरी है, पूरी आराम से बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे बीडीएस का 2024 में बेटा स्कोप कितना है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बीडीएस जो पुराने हैं, जिनकी एज जो बीडीएस डॉक्टर हैं 40 साल 50 साल या 55 साल या 60 साल, ठीक है, या जो है आपके 20 साल 25 साल पहले के, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय बीडीएस के कॉलेज बहुत कम थे। अगर वो इस समय अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो उनको देख के आप बीडीएस मत करना, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटी सी बात, जो 15 साल 20 साल पहले या 25 साल पहले जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ था वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में बीटेक का क्या हाल है नए बच्चों का 2020 22 23 24 का, यानी पिछले 5 साल या 8 साल का आप देख सकते हो। तो हमेशा समय के हिसाब से आप कंपेयर करना। ये ना हो कि आप इस टाइम पे बीडीएस करके बैठ जाओ, जिसकी हालत मैं अभी बताने वाला हूँ क्या हो सकती। तो हमेशा आप समय के हिसाब से किसी चीज़ को कंपेयर करना। उस समय मैं वीडियोज़ में अपने बोल चुका हूँ कि आपको बीएमएस में या बीएचएमएस में या बीडीएस में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप यही 20 साल पुराने डॉक्टर्स की बात करोगे जो कि बीएमएस या बीडीएस या जो है आपके बीएचएमएस वाले होंगे, उनको प्लेसमेंट मिल चुका है। लेकिन मैं करंट सिनेरियो की बात करूंगा 2024 में क्या हो सकता है। उस समय मिला था, अब नहीं मिलेगा। मैं साफ बोल रहा हूँ। तो समय के हिसाब से कंपेयर करना। ये मत सोचना कि मेरे चाचा 50,000 रुपये कमाते हैं। ये बेटा बहुत रेयर केस होता है, ये चीज़ें बहुत रेयर हैं। एक ऐसा चीज़ होती है कि जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े और आउटपुट ज़्यादा है। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं और कुछ ऐसे कोर्स होते हैं कि मेहनत ज़िंदगी भर है लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा आने का चांसेस बहुत कम है। तो बेटा एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि आपकी मेहनत और लगन ये भी डिपेंड करती है। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी आपका आउटपुट जीरो हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2024 में हमारे बीडीएस का करंट सिनेरियो या स्कोप क्या हो सकता है और क्या चल रहा है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात होगी और करंटली बात होगी, कितना कैसा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा बीडीएस 2024 में। इसको 2-3-4 साल आप पुराना भी कर सकते हो, 5 साल पुराना कर सकते हो या 6 साल पुराना कर सकते हो, ठीक है। और आप ये मत कहना कि 80 में मेरे पिताजी ने बीडीएस किया हुआ था। भाई उनकी ज़िंदगी एक्सपीरियंस देख रहे हो, 80 से आज 2024 हो, क्या वो तो कमाएंगे। मैं सारी सिनेरियो की बात करूँगा, ठीक है। मैं करंट सिनेरियो में अब बात करता हूँ 2024 में बीडीएस की। देखो बेटा, अगर मैं बीडीएस की बात करूँ, ठीक है, तो बीडीएस में 2 केसेस अभी भी हैं। बीडीएस में आपके 2 केसेस आपके अभी भी हैं आराम से। जैसे मैं बात करूँ, इसमें मात्र 2% लोग आते हैं, 2%, और इसमें आपके 98% लोग आते हैं, ठीक है। 2 सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इसमें वो पर्सन आते हैं जो अभी भी 2024 में भी अच्छा पैसा कमाते हैं। बीडीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? जिन्होंने बीडीएस तो किया है, बीडीएस किया, उसके बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री की, ठीक है, मास्टर डिग्री की, और अच्छा जो है, और उसके बाद में ये अपने कॉलेज में यानी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि बीडीएस के कॉलेज की ऑल इंडिया में प्राइवेट की भरमार है। बीडीएस के इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं जितने बीटेक के कॉलेज हैं। हर एक कॉलेज में आपको चले जाए, जैसे ना फार्मेसी के कॉलेज हैं गली गली में, वैसे बीडीएस के गली गली में कॉलेज हैं। तो बेटा मैं पहले 2% की बात कर लेता हूं, जिसमें लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा 2024 में क्या है। तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है कहाँ से? अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज से, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, और अपने कॉलेज में मेहनत की हुई है और उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया। और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने कोर्सेज़ के दौरान, और बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत मेहनत की है। वो डॉक्टर्स आज भी हम जो, अगर मैं बात करूं बीडीएस इन 2024 में, यहाँ पे लिख देता हूं 2024, तो अगर यहाँ पे बात करें, वो लोग बहुत अच्छा नाम कमाए हैं, बहुत अच्छा, वो लोग बहुत अच्छा नाम और पैसा आज भी कमाएंगे, और जिन्होंने लगन से, मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो मैं बात करूं, अगर यहाँ पे एमएस एमडी लोगों ने कर रखा है, यानी मास्टर्स उसमें भी होते हैं बीडीएस के बाद भी, तो वो लोग आज भी अच्छा पैसा कमाते हैं और इनको प्लेसमेंट भी मिल जाते हैं, प्लेसमेंट भी
लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको बीडीएस के बाद में तुरंत प्लेसमेंट बहुत कम चांस है। मान के चलो इनको भी बहुत कम चांस हैं कि मिलने के, मान के चलो कि आपकी 80%, ठीक है, केवल बीडीएस के बाद में। हाँ, इसके बाद में आपने मास्टर डिग्री कर ली, फिर आपके यहाँ पे आपके 90% चांस हो जाते हैं। 100% यहाँ भी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, क्योंकि इनको प्राइवेट कॉलेज वाले, ये गवर्नमेंट मिलता है इनको, लेकिन थोड़ा सा इनको भी रुकना पड़ सकता है। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके रुकना पड़ सकता है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं इसके बाद में, क्योंकि इनके पास बहुत ज़बरदस्त MS MD है, बढ़िया से गोल्ड मेडल है, अच्छे से इन्होंने अपने सिलेबस में यानी कोर्स के दौरान बहुत अच्छी मेहनत की है। फिर इनको प्राइवेट कॉलेज वाले, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं या हॉस्पिटल है उनको उठा लेते हैं, और बेटा यहाँ पे इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी होती है। अगर मैं सैलरी की स्टार्टिंग की बेटा बात करूँ तो मैं बता रहा हूँ आपके 7 to 62 आप मान के चलिए 1 लाख तक सैलरी हो जाती है इन लोगों की यहाँ पे, ठीक है। मैं 2% लोगों की केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 2024 में आपका स्कोप है। इतनी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आप देखता हूँ, मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है मैं नीट बायोलॉजी के लिए पढ़ाता, तो बहुत से बच्चे हैं, तो मैं बात करता हूँ। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है ना बेटा, वो अपने आप को पहले से डॉक्टर समझ लेंगे, इतना वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं, उल्टे सीधे काम और सब सुट्टा मारना सारा कुछ वहाँ स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि मुझे ये चीज़ें मुझे मिलेगी। तो बेटा ये कभी नहीं मिलने वाली, आप बिल्कुल डिग्री की बेइज्जती कराओगे, ठीक है। तो वहाँ जाके भी बहुत मेहनत होती है, आप पहले से डॉक्टर मत समझना, जब आप BDS कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है, आपको पता है अगर आप डॉक्टर लाइन में आए। अब बात करते हैं कि इसमें 98% का सिनेरियो क्या है हमारा, 98% का सिनेरियो क्या है 2024 में। 98% का सिनेरियो ये है कि आप गवर्नमेंट से तो करेंगे, गवर्नमेंट से आप करेंगे, या हो सकता है प्राइवेट कॉलेज से आप BDS करें, ठीक है, या सेमी से करें, वो एक ही बात है। यहाँ से आप करेंगे और 90% सिनेरियो आपका ये बनता है कि आप BDS के बाद में, क्योंकि बेटा ज़्यादातर मिडिल क्लास का बच्चा BDS करने जाता है, और BDS करने के बाद में बहुत लोग MD के लिए जाएंगे, ठीक है, बहुत लोग मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे, या हो सकता है बहुत लोग जॉब के लिए भी निकल लें कि सर हम जॉब भी करते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। ज़्यादातर सिनेरियो बेटा ये होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आप BDS करके कहीं से भी आप करके जाएँ, अगर ये गोल्ड मेडल ये सारी चीज़ें नहीं, केवल BDS की मैं बेटा बात करूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मैं साफ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाली, और मिलेगी भी तो बेटा बहुत वेट करना पड़ सकता है, जैसे 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे करके आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद में आपकी सैलरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा ख़राब लगे। आपकी सैलरी अगर BDS के दौरान प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जॉब करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये आपका 98% का सिनेरियो ये आपका बनता है। अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छी मतलब सारी चीज़ें की हैं, इसके बाद में आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इसी वजह से मैं वेटनरी की बात करूँ, अगर वेटनरी मैंने क्यों जोड़ा इसमें, क्योंकि वेटनरी में ये कंडीशन नहीं आती, आपको प्लेसमेंट 100% मिलना है BBSC के बाद में। तो आपको 90% में जो कंडीशन आ रही है ना, 15-20 हज़ार में आप सोचो क्या कमाओगे। 15-20 हज़ार में अपना खर्चा नहीं उठा पाओगे। और जो BDS कंप्लीट कर लेता है उसकी एज भी बेटा मान के चलो 25 साल हो जाती है, फिर शादी और घर परिवार कहाँ से खर्चा चलेगा, आप समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से डॉक्टर भी यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो ये 98% का सिनेरियो ये है। आप चाहे प्राइवेट से करके आओ, चाहे गवर्नमेंट से करके आओ, और चाहे आप सेमी गवर्नमेंट से करके आओ। इस वजह से मैं मना करता हूँ कि 90% इस कंडीशन में बच्चा गिरता है 2024 में। तो इस परसेंट का बच्चा यहाँ बहुत कम होता है जो कि एकदम पढ़ाकू हो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपकी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे अगर बेटा एकदम 100% की बात, दोनों की भी अगर जोड़ के बात कर लें तो बेटा 7 से 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी बहुत कम है। और इसमें भी बेटा आपको कम से कम 60,000 अगर एक हॉस्पिटल में रुके, ठीक है, तब की बात है। 2-4-5 साल अगर आपने दिए तब ये पहुंचेगा। अगर बार बार चेंज करते रहे तब भी आपका नहीं पहुंचेगा कि आप 1 लाख रुपए तक पहुंच सको। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे रुकना पड़ेगा। इसके बाद में प्राइवेट क्लिनिक वगैरह आप यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ भी बेटा आप प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हो। लेकिन आप समझ लो प्राइवेट क्लिनिक, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, नया अगर आप कोई डॉक्टर हैं वहाँ पे जो जहाँ भी आप अपना क्लिनिक डालेंगे वहाँ पे बेटा झोला छाप डॉक्टर आपसे ज़्यादा कमा के चला जाएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। और वहाँ पे स्टेबिलिटी यानी जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनके पास लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी
कि आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कमाने में, कि आप जो है प्राइवेट जो है आप क्लिनिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप BDS करके आए हैं, आप BDS करके आए हैं, केवल आपके पास BDS की डिग्री है, उसके बाद में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो पेशेंट आता है वो एक्सपीरियंस देख के आता है कि ये क्लिनिक 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, या डॉक्टर कितने साल से जॉब कर रहे हैं, या डॉक्टर कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे मान लिया आप मास्टर भी कर लिए, तब भी आपका जो है ये चीज़ें अब मान के चलिए आपकी ये 20 से 25 हज़ार इतनी तो नहीं रहेगी, ये केवल BDS की सैलरी है। और अगर आप ऐसे ही कहीं भी कोई हॉस्पिटल जाएंगे तो वही आपका सिनेरियो मान के मैं आपको बता रहा हूँ कितना मिल सकता है आपको, 30 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में। इससे ज़्यादा आपको बेटा कोई कॉलेज नहीं देगा, ठीक है, यानी कोई हमारा जो स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ नहीं देगा। इसके बाद में इसमें भी वही सिनेरियो होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ऐसा कोर्स करें जिसमें ये सिनेरियो इकट्ठा हो जाए कि डिग्री के बाद भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपका आउटपुट अच्छा ना हो। और बेटा ज़माना ऐसा है, अगर 1 लाख रुपए से कम कमाए, नहीं कह रहा, बहुत लोग 10 हज़ार में खर्चा चला लेते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और डॉक्टर में अगर 1 लाख रुपए आप नहीं कमा पाए पर मंथ, तो बेटा डॉक्टर बनना भी आपके लिए मुझे लगता है कि आपका खर्चा भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का एक स्टेटस हो जाता है आगे चल के, वो बेटा पैदल भी नहीं जा सकता। या तो आपके इतने गट्स होने चाहिए कि हाँ डिग्री इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में मैं पैदल जा रहा हूँ, मुझे कोई अच्छे कपड़े नहीं आया, कोई शौक नहीं, मेरा कोई बच्चा ऐसे ही पढ़े, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हो जाता है सेट। उसमें भी फिर आप परेशान हो जाओगे लाइफ में कि मुझे 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये मिल रहा है, मेरा घर परिवार बच्चे हैं जिनको मैं अच्छे से बेटा पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ही बेटा 30 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये है बच्चों की। आप समझ रहे हो, ये कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देगी ये वाली। और यहाँ पे बेटा बहुत रेयर ऐसे चांस हैं, तो इस वजह से मैं आपको मना करता हूँ कि BDS में मत जाओ 2024 में। हाँ, अगले जो मान लिया जो 1994, 95, 98 में किए थे उनकी बात अलग, उस समय बहुत वैल्यू थी, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस 30 साल का हो चुका है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिनेरियो में ना जाएं। और इसमें आपका एक्सपीरियंस अगर लेने जाएंगे, मान लिया आप 25 साल में, मान लिया अगर MD SMD आपने किया, लगभग मान के चलो आप 26-27 साल में कर लिए। मैं बहुत अच्छे पढ़ने वालों की बच्ची बात करता हूँ, चलो 26-27 साल में कर लिए। अब बेटा अगर 5 साल आप पैसे नहीं कमा पाए, यही 25-30 हज़ार पे अटके रहे, 30 हज़ार पे, तो बेटा आपका घर परिवार खर्चा कैसे चलेगा, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ, आप वेटनरी के लिए जाइए। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। आप अपने आसपास चेक कर लेना, कि 98% ये वीडियोज़ की कंडीशन होगी नए की। हाँ, उनकी मत बात करना कि उनकी एज बढ़िया 50 साल है, बढ़िया क्लिनिक बना हुआ है, वो 30 साल से भाई प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करनी है। तो एक्सेप्शन हर जगह होता है। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करना।